नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी निचोड़ शॉर्ट नोट सीरीज अपन फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि आप लोगों को वादा किया था कि बच्चों आप लोगों के समक्ष यहीं खड़े होकर सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स जितने अच्छे से बनाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता लगेगी आपको। इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी बेटा जब आपका पेपर आ गया होगा। बेटा खुद से बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक लास्ट का एक पेज छोड़ दो। एक पेज छोड़ने क्यों कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। शॉर्ट नोट सीरीज अच्छे से फॉलो कर लो, आपके शॉर्ट नोट्स यहीं बनवा दूंगा। क्या और अच्छा कर सकते हैं? नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी निचोड़ शॉर्ट नोट सीरीज अपन फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को वादा किया था कि बच्चों आप लोगों के समक्ष यहीं खड़े होकर सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और आप भी मेरे साथ बनाएंगे। तो बच्चों वो क्षण आ गया है। ट्राई करेंगे विद इन 30 मिनट्स इसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करें। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जितने अच्छे से बनाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता लगेगी आपको। इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी बेटा जब आपका पेपर आ गया होगा और 15 दिन बचे होंगे और सामने आपके 15 रजिस्टर पड़े होंगे। उस टाइम पे आपको याद आएगा कि यार एजे सर ने कहा था शॉर्ट नोट्स बना लो। तो बेटा वो एक डायरी के अंदर एक सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डायरी पेज जैसा आपको बनाना है बेटा, बस मैं ये कहूंगा कलरफुल बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे मेरे साथ साथ बनाइएगा। ट्राई करिएगा कि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़े आप लोग साथ साथ लिखें। यही बना लो ना यार, क्यों छोड़ना है? आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। क्यों छोड़ना है? पहले यार अभी बना लेते हैं। सुनिए, भले ही आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन 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 मानो मेरी बात बेटा, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे इनका उतना मजा उतना बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, बेटा खुद से बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। क्योंकि मैं देखिए यहां पर कोई पीपीटी वगैरह लाके या ऐसे ये ऐसे रट्टा मरवाने नहीं आया हूं बेटा आपको कि ये रट लो ये रट लो ये रट लो। मैं खुद आपके सामने बेटा यहां पर बनाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। कोई पीपीटी नहीं है, आप लोग के समक्ष ही बेटा पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स बनेंगे। प्लीज मेरे साथ बनाइएगा, भागिएगा मत, 2x पे मत देखिएगा, कोई मतलब नहीं है बेटा, बाकी आपकी मर्जी। वन डायमेंशन के अपने को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली चीज आती है बच्चों इसकी, क्या? आपकी पोजीशन। क्या आती है? पोजीशन। मेरे बच्चों पोजीशन क्या होता है? पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हर एक चीज लिखने का ट्राई करूंगा और ये शॉर्ट नोट सीरीज अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, खुद बनाने वाला हूं। और बेटा आपको बताऊंगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। भैया पोजीशन मतलब रेफरेंस पॉइंट। हमेशा आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से आप इसकी पोजीशन बताते हैं। आपका घर कहां है? खंबे के सामने। खंबा कहां है? घर के सामने। दोनों कहां है? आमने सामने, है ना। इसके बाद आता है बेटा रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या है बेटा? रिलेटिव टर्म है या नहीं है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में कहलाता है, और नहीं हो रही होती है तो वो रेस्ट में कहलाता है। याद आया? तो बच्चों रेस्ट एंड मोशन क्या है? सबसे पहले रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है ना। अब आप कहां से देख रहे हो उसकी बात होती है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, बस इतना आपको ध्यान रहेगा, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कुछ हो रहा होगा। याद आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो बेटा वो चलते चलते उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए आपके रिस्पेक्ट में। अब आप भी चल रहे हो, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो पोजीशन कभी चेंज होगी क्या? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही छोटे छोटे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल पाथ, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल पाथ में बेटा कैन बी कर्व्ड, कैन बी कर्व्ड, कर्व्ड हो सकता है। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कैसा होगा बेटा? आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर अपन डाल देते हैं बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, है ना। लेट्स से ये एक आपका क्यूब है और आपका ऑब्जेक्ट इस डायगोनली अपोजिट जा रहा है, तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बताइए कि आपका क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल इसलिए रख रहा हूं शॉर्ट नोट्स के अंदर ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इट्स अ क्यूब जिसकी साइड ए है। अगर आप ए से बी जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे, तो डिस्टेंस कितना चलेगा? सर ए से बी जाने पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3a, हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट अगर फ्लाई करके जा रहा है बेटा, फ्लाई करके जा रहा है तो √3a होगा, हाँ या ना। दैट इज द बॉडी डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूब। ठीक है, डिस्टेंस की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक और बहुत अच्छा केस है और एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
हाँ या ना? बेटा मेरे साथ साथ बना लेना, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स बनवाने के लिए आया हूं, है ना? ये नहीं कि बेटा लिख कर पहले से लिया और यहाँ के पका पक, हालांकि चलता वही है मुझे पता है, लेकिन मैं पागल हूं, थोड़ा सा मेहनत करने में विश्वास रखता हूं, कोई बात नहीं है। आप भी वही वीडियो देखते हो जाके जो 5-7 मिनट में एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, अच्छा इसका ये फॉर्मूला, इसका ये, ओके ओके ओके, नहीं, यहां बनाओ मेरे साथ तो आपको मजा आएगा, है ना? चलिए आइए नाउ, एक केस इसका और होता है बेटा, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट लाइट से ए से लेकर पॉइंट बी तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक चल रहा है, इसकी रेडियस आर आपको गिवन है और इसका बच्चों एंगल ये थीटा है, तो डिस्टेंस क्या होता है आप बताइए? डिस्टेंस हो जाता है बेटा दैट इज आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस आर थीटा, हाँ या ना? एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है बेटा? आपको नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट ये होता है, कितना आता है ये? 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin, वापस से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आता है आपका 2r sin थीटा बाई 2, हाँ या ना? दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2r sin थीटा बाई 2 आता है ना? अब आप चाहो तो बेटा यहां से अलग अलग वैल्यूज के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। लेट्स से वेरी फर्स्ट अलग अलग वैल्यू के लिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री अपन निकाल लेते हैं सारे, ठीक है? अगर थीटा इतना होगा तो क्या होगा, 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 ठीक है? आइए देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहला 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप लोग एक और लिखेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पर बेटा जगह नहीं है, लेकिन आप लोग लिखिए, है ना? लिखिए, लिखोगे नहीं तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा। और शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है? तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं। 60 डिग्री रखेंगे बेटा साइन, यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, 60/2 कितना हो जाएगा? 30 आपका कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा लेट्स से एस, वो आर के बराबर आ जाएगा। 90 रखेंगे 45 1/√2, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा। 120 रखेंगे sin 60 इज √3/2, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये s इज इक्वल्स टू √3r हो जाएगा। और 180 रखेंगे, अगर मैं 180 रखूंगा बेटा तो आपका क्या हो जाएगा आप बताइए? 180 रखेंगे तो क्या होगा? √3r, यहाँ पे 180 रखिए, 180 कितना हो जाएगा? 180/2, 90 sin 91, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका 2r आ रहा है या नहीं? 360 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फटाक से बताइए कमेंट में बताइए 360 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। भले ही किसी दूसरे ने कमेंट किया है, आप भी बताइए, क्योंकि मुझे आपका आंसर जानना है। बताइए 360 पे कितना हो रहा है? यही बना लो ना बेटा, क्या दिक्कत है? यही बताओ ना सब कुछ। मतलब मैं चाहता हूं कि जब ये लेक्चर खत्म होए ना तो आप बिल्कुल एकदम शांति से जाएं यहां से कि हाँ यार आज मुझे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अच्छा, एक चीज और है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट स्पीड, इसी में ऐड करवा दे रहा हूं यहीं पे, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बेटा, v से कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है? देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पूरा लिखिए, नहीं भूल जाते हो आप लोग, दैट इज डेल्टा v आता है 2v sin θ/2। क्या आता है बेटा? 2v sin θ/2। वापस से मेरे बच्चे यही वाले काम हो जाएंगे। चलिए आइए, वापस से यही वाले काम आप कर सकते हो यहां पे कि भाई थीटा की अलग अलग वैल्यू ले लो, और थीटा की अलग अलग वैल्यू लेने पर आपका क्या आ रहा है? ये देखो भाई, हा, कितनी प्यारी बातें हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जनाब बताइए क्या आ रहा है? 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यही कर लो ना, ये क्वेश्चन होगा बेटा 4 आपके, यही निपटा दो। क्या आ रहा है? ये आ रहा है sin 60 रखेंगे, sin 30 1/2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका v ही आ जाएगा। यहाँ पे 90 रखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका? √2v आ जाएगा। 120 रखेंगे √3v आ जाएगा, और 180 रखेंगे तो बेटा 2v आ रहा है, हाँ या ना? और अब वापस से कमेंट में बताओ, यहीं बताओ, मेरे साथ साथ बनाओ, यहीं बताओ। अगर 360 होगा आप लोग कॉपी में भी लिखो और कमेंट में भी बताओ।
अगर 360 डिग्री पूरा घूम लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहीं के यहीं पर बेटा बता दीजिए कितना आ रहा है। वेरी गुड, है ना। तो ये थी आपकी बच्चा पार्टी, क्या बहुत बेसिक बेसिक बातें। अभी अपन बात करते हैं आगे की, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, है ना। तो सबसे पहले मैं बातें करने जाऊंगा मेरे भाई स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है सर? सिंपल, अगर मैं फॉर्मूले के ऊपर जाता हूं तो स्पीड, अब मेरी आदत भी खराब है ना, मैं पढ़ा भी रहा हूं धीरे धीरे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अपन चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हैं या नहीं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या इसी को क्या लिख देते हैं बेटा, डेल्टा x बाय डेल्टा t। हाँ या ना, यही आपका स्पीड आता है कंप्लीट या नहीं। सारी की सारी चीजें एक जगह। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? सर एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशंस होते हैं इसके मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यही लिख सकता हूं सारी की सारी चीजें, हाँ या ना। इसके बाद आता है बेटा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है या नहीं होता है, हाँ या ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तड़का क्या बताया था? तड़का बताया था सबसे पहले अगर एवरेज स्पीड पूछा हुआ है तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अननोन को नोन में या नोन को अननोन में कन्वर्ट कर देना है। वो अब आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट। आगे की बात करते हैं। एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहेंगे या नहीं कहेंगे, हाँ या ना। ये हो गई भाई आपके स्पीड की बातें। वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, यहीं के यहीं लिख लीजिएगा बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर मैं बातें कर रहा हूं तो बेटा वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ, डिस्प्लेसमेंट। बाकी पूरी कहानी आपकी स्पीड वाली ही चलेगी या नहीं चलेगी? अरे हाँ या ना, पूरी कहानी आपकी स्पीड वाली ही रहेगी या नहीं? जी हाँ। तो आइए लिखिए मेरे साथ साथ वेलोसिटी। अभी आगे जाके सारे कॉन्सेप्ट भी एक साथ लिखवा दूंगा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकता हूं बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय t2 बाई t1, या इसी को कैसे लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी आप बताओ? सर मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? mlt इनवर्स 1, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब आपको बार बार नहीं लिखना है, सुनिए, अब आपको बार बार ये नहीं लिखना है कि यार ये ऐसा यूनिट, अब आपको पता है ना ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इतना तो अब आप समझदार हो ही हो, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आप बताओ? एवरेज वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो? सर ये आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी लिखनी है तो कैसे लिखोगे? dx बाई dt करके लिखोगे या नहीं लिखोगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसके बाद आपका क्या आता है बेटा? इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है या नहीं होता है? तो आप क्या डिसाइड, आप हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हो या नहीं? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। और ये जो एक्सेलरेशन है यही वेलोसिटी को चेंज करने की परमिशन रखता है या नहीं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस ऑफ इनिशियल टाइम, या इसी को बच्चों डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी भी लिखते हो या नहीं लिखते हो? एक्सेलरेशन का काम क्या रहता है? वेलोसिटी को चेंज करना। क्या काम रहता है बेटा एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी को चेंज, वेलोसिटी को चेंज करना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात करूं तो बेटा एसआई यूनिट क्या हो जाती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बहुत अच्छे से एक्सेलरेशन को समझना है तो बेटा मीटर पर सेकंड लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो आप? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हो, या इसी को बच्चों v dv बाई dx भी लिखते हो या नहीं, हाँ या ना? v dv बाय dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी भी आप इसी को लिख देते हो, राइट और रॉन्ग। अच्छा अभी सुनिएगा, अब यहां पर कुछ बातें, कॉन्सेप्ट, आपने स्पीड देख लिया, आपने एक्सेलरेशन देख लिया, आपने वेलोसिटी देख लिया, आपने एवरेज स्पीड देख लिया, आपने एवरेज एक्सेलरेशन देख लिया और आपने एवरेज वेलोसिटी देख लिया, है ना। अब कुछ बातें, कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, है ना। तो क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए बता रहा हूं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अगर मैंने लिखा यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलता है, यानी वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं कर रहा है, और वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। आया ना। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। अगर आपको बोला हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, बट वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने कहा ना बेटा, इट इज नॉट योर नॉर्मल शॉर्ट नोट सीरीज जहां पर बस चीजें बता के आगे बढ़ दिया जाता है। मुझे नहीं पता कितनी देर जा सकता है, ठीक है भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता दिया, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी भी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो वेरिएबल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? वेरिएबल वेलोसिटी हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 1, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया आपका भैया क्या बेटा, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको अच्छा हाँ, ये भी मैं लिखवाई दे रहा हूं बेटा, अदरवाइज आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो आप, नॉन यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी वेरिएबल होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो ये सारे बच्चों पैरामीटर्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, है ना। नाउ एक और पॉइंट याद आ रहा है, वो पॉइंट ये है, ये सारे कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां मिलती है बेटा? जहां पर आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो प्रेजेंट है किसी कंडीशन के अंदर, इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट है बेटा, याद आया आपको? हाँ सर, ये सारे कॉन्सेप्ट है। एक और पापा की परी वाला कॉन्सेप्ट, क्या कहता है बेटा? पापा की परी वाला कॉन्सेप्ट लिखते चलो। पापा की परी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होता है मूविंग फ्रेम से, तो बेटा वो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी लेके निकलता है, एक्सेलरेशन लेके नहीं निकलता है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, है ना। तो लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट डिटैच, इफ, या हिंदी में लिख लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रेम से डिटैच होगा, तो वो फ्रेम की वेलोसिटी लेकर निकलेगा। ब्रैकेट में लिखना, एक्सेलरेशन नहीं ले सकता बेटा, कभी भी इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा मैंने एक पर्टिकुलर इसमें आप लोगों को बनवा दिए हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अभी और कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आइए हेडिंग डालिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना मेरे साथ, तो आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है।
आराम से करिएगा, कोई जल्दी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलेरेशन, यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्त एंड दुश्मन, कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्त एंड दुश्मन। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, हालांकि मैं कभी अलग से नहीं बताता था, यही समझा देता था। कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्त एंड दुश्मन क्या कहता है? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोस्त है मतलब सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा, या तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, या दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ये या दोनों ऊपर की तरफ है, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, या दोनों नीचे की तरफ है, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन। समझे? तो ये क्या है बेटा? ये सेम डायरेक्शन में है, देखिए सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, तब तब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। समझे या नहीं? है ना। और उसके बाद अपन ने देखा था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ दुश्मन, दैट इज दुश्मन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कोई भी काम में रुकावट डाल रहा होगा या नहीं। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन किसका? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी नीचे एक्सेलरेशन ऊपर। देखो ये सारे के सारे केसेस में बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। एनसीईआरटी कहती है कि, सुन लो बेटा बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, यहां लिखवा दे रहा हूं हिंदी में, एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड नहीं करेगा कि वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हो सकता है घटा रहा हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है वेलोसिटी को बढ़ा रहा हो। ये देखो, ये देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वेलोसिटी को घटा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है वेलोसिटी को बढ़ा रहा है ना। तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन विल नॉट डिसाइड वेदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, साइन ऑफ एक्सेलरेशन विल नॉट डिसाइड, sign of acceleration will not decide whether the velocity is increasing or decreasing। साइन ऑफ एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करता कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोस्त है या दुश्मन, इससे डिसाइड होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, ध्यान रखिएगा, समरी उठा के पढ़ लेना, आपको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स क्या कहता है? देखिए बहुत सिंपल है, हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स कहता है if your position is function of time, if your position is function of time, तो मेरे बच्चे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सर वेलोसिटी हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसी को सर हम d2x/dt² लिखते हैं। अच्छे से देखो, dx/dt y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, क्या वेलोसिटी को मैं स्लोप ऑफ xt कर्व लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? वेलोसिटी को अगर मैंने स्लोप ऑफ xt कर्व लिखा तो क्या किसी को दर्द होगा? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही आपको वेलोसिटी देगा, आयन। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ डैश कर्व, स्लोप ऑफ डैश कर्व, हाँ या ना? हाँ सर। वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्स कर्व, देखो dv/dt y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस दिख रहा है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा? ये वाला डिफरेंशिएशन कर पाना कब पॉसिबल होगा बेटा? जब आपकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, राइट और रॉन्ग, है ना? आराम से देखो, आराम से। क्या वो मेरे को आदत है वो स्क्रीन की तरफ देखने की, है ना? क्यों? ये लाइव पढ़ाते एकदम हर बार कमेंट बहुत ज्यादा चेक करते हैं ना, तो अगर मेरी आंखें भी, रिकॉर्डिंग कम ही करते हैं, ठीक है, और स्पेशली उसकी जब आपको पढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को ओबीएस की स्क्रीन की तरफ जा रही है ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बेटा क्षमा चाहता हूं। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। ये कब अपन करते हैं बच्चों? v dv/dx
dx। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आपका मेरे बच्चों v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है या नहीं, हाँ या ना। अब बहुत अच्छे से देखना बेटा, यहां से कुछ दूसरे रिलेशन निकल जाते हैं। अगर यहां से बच्चों dx इज इक्वल्स टू v dt लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक बेटा? ये इंटीग्रेशन होगा आपका x इनिशियल से x फाइनल तक, राइट। और यहां पर बेटा टाइम इनिशियल से टाइम फाइनल तक जाएगा या नहीं? बहुत अच्छे से देखो, ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है बेटा चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। x फाइनल माइनस x इनिशियल है या नहीं है? इट इज चेंज इन पोजीशन। बोले तो क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है? ऐसे ही बनाना है बेटा शॉर्ट नोट्स, आपको डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स की बात होगी। अब यहां पर इसको क्या लिखूंगा? इसको dv बाई dt को क्या लिखूंगा बेटा? dv बाई dt को क्या लिख सकता हूं बच्चों? यहां से आपका dv इज इक्वल्स टू a dt आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आया। और ये अगर a dt आ गया तो सिमिलरली a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये क्या दे रहा होगा मेरे बच्चे? आपको नहीं लगता ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। और आगे की अगर मैं बात करता हूं, देखते जाओ, सीखते जाओ, मजे लेते जाओ बच्चों। ये क्या है? ये क्या है? y एक्सिस इंटू x एक्सिस। एरिया अंडर vt कर्व विल गिव द डिस्प्लेसमेंट और नॉट? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर vt कर्व। एंड इफ दिस एरिया अंडर vt कर्व, ये क्या दे रहा है बेटा? चेंज इन पोजीशन, या फिर इसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो या नहीं कहते हो, है ना। एरिया अंडर at कर्व क्या दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, हाँ या ना। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर at कर्व आपको दे रहा है, एरिया अंडर at कर्व आपको दे रहा है व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर at कर्व विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसी का एक आध एग्जांपल ले ले तो आओ बेटा एक आध एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कमांड बन जाए। x इज इक्वल्स टू लेट्स से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दे दिया है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर? वेलोसिटी हो जाती है आपकी dx बाई dt, ये हो जाएगा आपका 4t प्लस ऑफ 3, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका? dv बाई dt, ये कितना हो जाएगा? 4। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप यहां पर देखोगे तो बेटा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आया, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसको चेंज करने वाला सिर्फ एक्सेलरेशन होगा। और यहां पर अगर आप देखो एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ या ना। तो आपको ऐसे देखकर पता भी लगाना है कि भैया कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन सी नहीं है। जो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा बेटा वो कांस्टेंट नहीं होगा, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा वो आपका क्या कहलाने लगेगा बेटा? कांस्टेंट कहलाने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1D में आता है बेटा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप ये वाला पूरा प्रोसीजर लगाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बताते हैं बेटा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आपका एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है। तो बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है आपकी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तीसरी आती है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। एक रिजल्ट और निकल के आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, ये सब आपको पता है। गिवन डेटा को गौर फरमाएंगे, पूरे के पूरे गिवन डेटा में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, तड़का बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है। तो बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। पूरे के पूरे गिवन डेटा में टाइम की बात नहीं है तो बेटा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और गिवन डेटा में डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात है मेरे बच्चे, तो आप क्या करोगे? अगर गिवन डेटा में दोनों की बातें हैं बाबू भैया, तो आप क्या करोगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैंने आपको बताया था तड़का कि प्रोसेस क्या रखनी है आपको सॉल्व करने की। सबसे पहले एजे सर का तड़का क्या बताया? तड़का तो वो मैंने बता दिया। एक और बच्चों एजे सर का तड़का बताया था, क्या? तड़का नोट करते जाइए, बहुत काम आएगा अगर आपको याद होगा तो। इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? सबसे पहले राइट द गिवन डेटा, राइट द गिवन डेटा, गिवन डेटा को लिखेंगे और गिवन डेटा लिखने के बाद आप देखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेगा। गिवन डेटा में जो पॉइंट जिसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ये लुक फॉर द हिडन डेटा, लुक फॉर द
हिडन डेटा। हिडन डेटा बोले तो कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, स्टार्ट्स मोशन, यानी t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। ड्रॉप, सेम वही ऊपर वाला। स्टॉप, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया है फाइनली, तो बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि फाइंड 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 मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हिडन डेटा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेगा अगर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस टाइम पे मिलेगी, एट टाइम व्हेन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। अरे मेरे भाई, अभी आपको बताया मैंने कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां गया, वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ये हिडन डेटा है जो आपको अच्छा खासा परेशान करेंगे, लेकिन आपको अब परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप एजे सर से पढ़ चुके हो, है ना। आगे की बातें करें, है ना। आइए आगे की बातें करते हैं। आगे जो आता है इसका, वो आता है आपका गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर, है ना। आइए वो भी लिखवा रहा हूं पूरा अच्छे से, आप भी लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। लिखिएगा, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। अगर बच्चों आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो आपका जो फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशो टू सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशो टू थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशो एंड सो ऑन, ये कितना होता है बेटा, 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो 9 एंड सो ऑन, राइट। ये होता है। इसको एक एग्जांपल से समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एज इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आता है। लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको समझाते हैं कि अगर आपका इफ आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अगर आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो क्या होगा, एज पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। हाँ, बहुत आसान है। तो यहां से अगर मैं बच्चों u को 0 कर दे रहा हूं, तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से s की वैल्यू आ रही है आपकी s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, s निकल के आ रहा है सिंपली आपका t स्क्वायर, राइट। तो दिस एग्जांपल इज फॉर जस्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, राइट। अब आप अलग अलग टाइम के ऊपर निकालिए कि कैसे आपको पोजीशन मिल रही है। देखिएगा, एट t इज इक्वल्स टू सम सेकंड के ऊपर, आई रिपीट, एट t इज इक्वल्स टू सम सेकंड के ऊपर, लेट्स से मेरी जो पोजीशन आई वो कुछ मीटर की आई। अभी मैं इसको कॉपी करता हूं और देखिएगा अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग पोजीशन निकाल के अपन देखते हैं कि भाई गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर हमारा कैसे वेरीफाई होता है, राइट। चलिए आइए देखिए, 0 सेकंड के ऊपर t की वैल्यू 0 रखोगे, 0 मीटर आएगी। 1 सेकंड के ऊपर t की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड के ऊपर 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर चल रहा है। 3 सेकंड के ऊपर 3 का स्क्वायर, 4 सेकंड के ऊपर 4 का स्क्वायर, 5 सेकंड के ऊपर आराम से 5 सेकंड के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा सर 25, और 6 सेकंड के ऊपर 6 सेकंड के ऊपर हो जाएगा बेटा 36, राइट और रॉन्ग। थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए इसको 5 सेकंड पे ही हो जाएगा 25 मीटर का, और 6 सेकंड पे ही हो जाएगा बेटा कितना आपका 36, दैट इज 36 मीटर का। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे, सीखोगे, तो आपको पता लगेगा। देखिएगा, 0 से 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर चला। हाँ, 1 से 2 सेकंड में कितना चला, 1 से 4 पहुंचा यानी 3 मीटर चला या नहीं। 2 से 3 सेकंड में बेटा 4 से 9 पहुंचा यानी 5 मीटर चला या नहीं। 3 से 4 सेकंड में 9 से 16 पहुंचा यानी कि बेटा 7 मीटर चला या नहीं चला। हाँ या ना। कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल देखना है, मैं 1 सेकंड का गैप लेके देख रहा हूं, आप 2 सेकंड या 3 सेकंड का भी ले सकते हैं, उससे भी करके बता देंगे, रिजल्ट सेम आएगा। देखिए, 16 से 25 पहुंचा बेटा 9 मीटर चला या नहीं चला, और 25 से 36 पहुंचा मेरे बच्चे 11 मीटर चला या नहीं चला। अच्छे से देखो, 1 into 1, 1 into 3, 1 into 5, 1 into 7, 1 into 9, 1 into 11 ऑड नंबर का रेशो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ या ना। सर 2 सेकंड का करके बताओ। देखिएगा, शुरू के 2 सेकंड में कितना चला, आप बताओ। सर 0 से 4 पहुंचा, 4 मीटर चला। उसके नेक्स्ट 2 सेकंड में यानी 2 से लेके 4 सेकंड में कितना चला। देखिए, 2 से लेके 4 सेकंड में कहां से कहां पहुंच गया सर, 4 से 16 पहुंच गया यानी 12 मीटर चला या नहीं चला। हाँ,
या ना? हाँ, नेक्स्ट 3 सेकंड में अगर आप देखते, नेक्स्ट 2 सेकंड में अगर आप देखोगे बेटा, 4 से लेके 6 में कितना चला सर? 16 से 36 पहुंच गया, 16 से 36 पहुंच गया, यानी 20 मीटर चला या नहीं चला? कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। यहां पर हमने कितना लिया बेटा? यहां पे हमने 2 सेकंड का, देखो 1 सेकंड का देखा, 2 सेकंड के कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इधर भी अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो इनका रेशियो क्या होगा बेटा? सर इसको मैं लिख सकता हूं 4:1, इसको मैं लिख सकता हूं 4:3, और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 4:5। रेशियो लेंगे तो 1:3:5:7:9:11 सेम ही आ रहा है या नहीं? दिस इज गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये कहता है फर्स्ट सेकंड का, सेकंड सेकंड का, थर्ड सेकंड का, ये कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल बता रहा है। ये 0 से 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, 2 सेकंड का हो सकता है, 3 कितना भी हो सकता है। इसका एक और रिजल्ट आता है बेटा ऑल्सो, देखिए यही बता देता हूं। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड सो ऑन। यानी 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ रहा है बेटा, वो 1 स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो, 3 स्क्वायर रेशियो, 4 स्क्वायर रेशियो, 5 स्क्वायर आ रहा है। ये देखिए 1 स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो, 3 स्क्वायर रेशियो, 4 स्क्वायर रेशियो, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट अच्छा याद आ गया मेरे को, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट वाले में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आइए, ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की बच्चों कंप्लीट बातें हो गई हैं यहां पर। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में बच्चों अपने को क्या करना है? देखिए, फ्री फॉल मोशन आपको पता है इजी टॉपिक है। आइए देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। फ्री फॉल मोशन, या इसी को आप कहते हो मोशन अंडर ग्रेविटी, है? इसी का नाम होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, इट इज अ सिमेट्रिक मोशन, है ना? सिमेट्रिक मोशन होता है, यानी कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते हैं? टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है बेटा? 2u/g। टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन कितना आता है आपका? u/g आता है, और यही आपका टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है या नहीं? और बच्चों एक और चीज, टाइम ऑफ आपकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी आती है बेटा? u²/2g। लेकिन मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले याद हो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं हो तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे कर सकते हो? एक सिचुएशन से अपन देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। ये सिचुएशन आपके शॉर्ट नोट्स में होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके कंप्लीट मोशन अंडर ग्रेविटी आपको यहां पर करवा दे रहा हूं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो मोशन इन 1D की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वहां पर कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। मान लो, पहले मैं थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं कि कैसे क्या करना है आगे। एक सेकेंड। ठीक है ना? लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की, 40, 30, 20, 10, 0। ठीक है, हाँ। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, नीचे की तरफ, हाँ या ना? हाँ सर, लग रहा होगा। पक्की बात, एकदम पक्की बात। तो 1 सेकेंड बाद बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड की। इसके 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड की। इसके 1 सेकेंड बाद बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड की। इसके 1 सेकेंड बाद बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड की। और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यानी कि ये यहां पर अगर अच्छे से देखिए, यहां पर अगर 0 सेकेंड पे था, तो यहां पर मेरे बच्चे 1 सेकेंड पर पहुंच गया, यहां पर 2 सेकेंड पर पहुंच गया, यहां पर 3 सेकेंड पे पहुंच गया, यहां पर 4 सेकेंड पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 5 सेकेंड पर पहुंच गया, फिर यहां पर वापस से बेटा 6 सेकेंड पर आ गया, यहां पर 7 सेकेंड। सिमेट्रिक मोशन है, सेम डिस्टेंस चल रहा होगा या नहीं? यहां 8 सेकेंड पर आ गया, यहां आपका 9 सेकेंड पर आ गया, और यहां आपका 10 सेकेंड पर आ गया या नहीं आ गया? हाँ या ना? फिर जब नीचे आ रहा होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ अभी भी लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अरे हाँ या ना? तो अब देखिए, यहां पर तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी दुश्मन थे, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन 0, आपका एक्सेलरेशन
प्रेजेंट है और वेलोसिटी जीरो हो गई तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा या नहीं? देखो यहां पर कॉन्सेप्ट में लिखवाया है, अगर आपका एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, अगर आपका एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है और वेलोसिटी जीरो होती है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है या नहीं होता है? हाँ, लिखवाया है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, अब एक्सेल देखो यहां पे 10 का एक्सेलरेशन था, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही थी वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि दुश्मन थे। अब वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, दोस्त बनेंगे तो बेटा एक सेकंड बाद वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। इसके एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। इसके एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड की। इसके एक सेकंड बाद बेटा वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस इसकी वेलोसिटी वापस से कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड की। जिस हाइट पर जो स्पीड थी ऊपर जाते टाइम, उसी हाइट पर वही स्पीड बेटा नीचे आते टाइम हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, आप देखो ये पहले एक सेकंड में कितना चल रहा है बेटा, निकालिए। पहले एक सेकंड में कितना चल रहा है, सोचो थोड़ा सा। ये पहले एक सेकंड में, ये दूसरे एक सेकंड में, कितना कितना चल रहा है, निकालिए। ये तीसरे एक सेकंड में, ये चौथे एक सेकंड में, और ये पांचवें एक सेकंड में कितना चल रहा है, ये सब निकालिए। देखिए देखिए, पहले एक सेकंड में कितना चल रहा है सर? ऊपर से अगर मैं लिखना चालू करूं, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर हो रहा है या नहीं? भैया अगर ऊपर से देख रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी जीरो है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना? हाफ ऑफ माइनस ऑफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इनिशियली कितना आया बेटा? माइनस ऑफ 5 मीटर आया, हाँ या ना? माइनस ऑफ 5 मीटर आया। ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है कि पहले एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलेगा, उसके नेक्स्ट एक सेकंड में, 0 से 1 के बाद 1 से 2 सेकंड में बेटा 15 मीटर, उसके एक सेकंड बाद 25 मीटर, फिर बेटा 35 मीटर, और लास्ट के एक सेकंड में 45 मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ या ना? देखो 1:3:5:7:9, 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7, 5 into 9 हो रहा है या नहीं? अगर आपको यह चीज याद है तो आप यहां से देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना हुआ बेटा? 10 सेकंड हुआ। मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी हुई, आप खुद बताइए सर। 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15 और प्लस ऑफ 5 हो रही है या नहीं? 5 और 15 20 और 25 45, 45 75 80, 80 40 120 और 125। मैक्सिमम हाइट कितनी आई बेटा? 125 मीटर की आई या नहीं आई? हाँ या ना? अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऊपर जाते टाइम जो स्पीड थी वही नीचे आते टाइम स्पीड थी। ऊपर जाते टाइम किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चला, सेम एक सेकंड में नीचे आते टाइम उतना ही चला। जैसे 0 से 1 में कितना चला बेटा? 45 मीटर चला ऊपर जाते टाइम, तो नीचे आते टाइम बेटा 9 से 10 सेकंड में भी 45 सिमेट्रिक मोशन है। 1 से 2 सेकंड में 35 मीटर चला, तो बेटा यहां 8 से 9 सेकंड में 35 मीटर। इट इज द सिमेट्रिक मोशन। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो, u² डिवाइडेड बाय 2g, 50 into 50 डिवाइडेड बाय 2 into 10, यानी 50 into 5 यानी 25 into 5 बेटा 125 मीटर ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 6 सेकंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ। 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला? 125 और 5, 125 और 5 130, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 125 माइनस ऑफ 5 120, तो 130 बाई 120 हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड, आखिरी के एक सेकंड में ऊपर जाते टाइम 5 मीटर चला और शुरू के एक सेकंड में नीचे आते टाइम 5 मीटर चला। हमेशा 5 मीटर चलेगा। लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 second ऑफ अपवर्ड जर्नी is equals to distance traveled in first second of downward journey, लिख लेना, इज इक्वल्स टू 5 मीटर होता है। और ये फंक्शन नहीं होता है इनिशियल वेलोसिटी का। आप कितना भी तेज फेंको, हमेशा ये आखिरी के एक सेकंड में और पहले एक सेकंड में बच्चों 5 मीटर ही चल रहा होगा। तो ये था बच्चों इसमें क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन टाइप बता दिए। प्रीटी मच एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आपको यहां से एक पेज छोड़ना है। क्यों? आप ये आपके फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक लास्ट का एक पेज छोड़ दो। एक पेज छोड़ने क्यों कह रहा हूं मैं? एक पेज छोड़ने बेटा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जब टेस्ट दो और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उससे निकल कर आए तो बेटा वहां पर आप लिख सको। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो आप कमेंट में डाल दीजिए बेटा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट छूट रहा है, दूसरे बच्चे भी नोट कर लेंगे। प्लस बेटा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। शॉर्ट नोट सीरीज अच्छे से फॉलो कर लो, आपके शॉर्ट नोट्स यहीं बनवा दूंगा। क्या और अच्छा कर सकते हैं या कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए कि सर आप पहले से लिख के ले आओ, हम आपके साथ नहीं बना पा रहे हैं, हमको टाइम लग रहा है, आप पहले से लिख के ले आओ,
लेकिन हम आपके साथ ही बनाएंगे। जो भी आपको लगता है कि सर आप ऐसे लिखो मत, टाइम लग रहा है, आप बता दो। अगर आप बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर आप एक साथ पूरा का पूरा बनाकर ले आओ और यहां एक्सप्लेन कर दो, मैं वो भी कर लूंगा, मेरे को तो टाइम उतना ही लगना है बेटा, लिखने में जितना टाइम लगेगा जल्दी जल्दी लिख के उसके उतने ही टाइम में मैं आपका वीडियो बना दूंगा, तो टाइम आधा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं मेहनत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको मेहनत करके नहीं बताऊंगा कि मेहनत कैसे करते हैं, तो बेटा आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे कभी। शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, ये आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करता हूं बेटा शॉर्ट नोट्स खुद बनाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर। आपके कमेंट का वेट रहेगा, बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।